व या कौमी हाज़िही नाक़तुल्लाहि लकुम आया। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। इंतहाई मुख्तसर हम्दु सलात के बाद निहायत वाजिबुल कद्र मौज़ूईन सामीन व हाज़रीन, मैं हज़रतुल्ला सैयद कमर शाह साहब को, सैयद फरहान शाह साहब को और इनके साथ तमाम मौलूदीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने इस खूबसूरत महफिल का इनेकाद इस साल भी किया। हज़रतुल्ला सैयद अमीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैहि के साले सवाब के लिए अल्लाह कबूल फरमाए। भाई मोहतरम फैसल साहब का शुक्रगुजार, उनके वसीले से मेरी हाज़िरी एक मरतबा फिर आज इस महफिल मुबारक में हुई। मैंने जो कुरान करीम की आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, ये सूरह हूद की आयत नंबर 64 है और इसमें अल्लाह ताला ने अपने एक नबी का मौजज़ा बयान किया है। और मौजज़ा ये है कि एक कौम गुजरी है, उस कौम का नाम था कौम समूद। आप इतनी तारीफी अलकाबात कह देते हैं कि मैं शर्माता रहता हूँ, मैं इस काबिल नहीं, आपकी मोहब्बत है। उस कौम का नाम है शाह साहब कौम समूद। इस कौम ने अपने नबी से कहा, जो उनकी उस कौम के नबी थे, उनसे इस कौम ने कहा, उन्होंने कहा जी आप अल्लाह के नबी हैं? उन्होंने कहा मैं अल्लाह का नबी। अब इन्होंने एक बड़ी अजब किस्म की फरमाइश कर डाला। उन्होंने कहा जी आप अगर अल्लाह के नबी हैं तो फिर ये सामने एक पहाड़ है, इस पहाड़ में से ऊंटनी निकाले। क्या निकाले? कौम के नबी का नाम है हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। क्या नाम है जी? हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। अब इन्होंने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दी, या अल्लाह मेरी कौम मुझे कहती है कि आप अगर नबी हैं तो इस पहाड़ में से ऊंटनी निकालें। लो जी कमाल हो, अल्लाह के नबी ने हाथ उठाए। मेरे रब ने नबियों की लाज अल्लाह ही रखता है और कभी ऐसा नहीं हुआ कि नबी खुदा से कहें और बात न बने। हजरत सालेह ने हाथ उठाए, लोगों ने अपनी आंखों के सामने देखा पहाड़ यूं फटा और अंदर से एक सफेद दूध के कलर की ऊंटनी बाहर। कुरान कहता है ऊंटनी, बात अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि उनकी जो फरमाइश थी वो सिर्फ ये नहीं थी कि ऊंटनी आ जाए, उन्होंने नाल और भी फरमाइश। उन्होंने कहा कि आप अल्लाह के नबी हैं? नबी। जी ऊंटनी निकाले पहाड़ में से। इन्होंने दुआ की निकल आई। उन्होंने कहा जी खाली ऊंटनी ना आए, ऊंटनी आए तो ऊंटनी हामला हो। ये फरमाइश नंबर 2 थी शादी। ऊंटनी क्या हो? हामला, प्रेग्नेंट। लो जी कमाल हो गए, ऊंटनी आई पहाड़ में से, ऊंटनी हामला थी। बात अभी भी खत्म नहीं हुई, बात अभी भी खत्म नहीं हुई। उनकी एक तीसरी फरमाइश भी थी, इजाजत हो तो पहले पूछ लूं क्या था? ऊंटनी पहाड़ से निकले, इजाजत हो तो दूसरी पूछ लूं क्या था? ऊंटनी निकले और ऊंटनी हमला हो। बात अभी भी खत्म नहीं हुई। उनकी तीसरी फरमाइश भी थी, पहली ऊंटनी पहाड़ से निकले, दूसरी ऊंटनी निकले तो हमला हो, तीसरी फरमाइश उनकी ये थी ऊंटनी बच्चा जने तो बच्चा ऊंटनी के बराबर हो।
कभी ऐसा हुआ कि इंसान या जानवर कोई बच्चा जने तो बच्चा कभी मां के बराबर हुआ? बोल। फैसलाबाद में मैंने तो शाकी हो रहा है तो बोल दे नहीं। एक तो एक नवी जुगत काट देना की पता है काट दे यार, बोलो तो सही भाई। फैसलाबाद में भी बच्चे छोटे ही पैदा होते हैं, लाजमी गल। एक बंदा एक गांव में गया, उन्हें क्या इस गांव में कोई बड़ा आदमी पैदा हुआ? उन्हें नहीं, आ रहे थे निके निके पैदा होते। इसलिए मैंने कहा भी पूछ लूं, बाबा जी ने बिठा नहीं देते थोड़ी देर? बाबा जी बैठ जाओ, बैठ जाओ, मेहरबानी। आपने बड़ी तवज्जो से सुननी है बात। पहली फरमाइश क्या थी जी? ऊंटनी पहाड़ से निकले। दूसरी फरमाइश क्या थी जी? ऊंटनी हमला हो। तीसरी फरमाइश क्या थी? ऊंटनी बच्चा जने तो ऊंटनी के बराबर हो। अल्लाह के नबी ने हाथ उठा दिए। लो भाई, अब तीनों बातें हाथ उठाए। पहली बात तो ये ऊंटनी पहाड़ से निकली। दूसरी बात निकली ऊंटनी बाहर आई तो ऊंटनी हमला थी। बाहर आके उसने बच्चा जना, बच्चा ऊंटनी के बराबर था। अगर ये बात इतनी ही सुभान अल्लाह कहने, इतनी ही आवाज से कहने लायक थी तो मैं आपकी सुभान अल्लाह से राजी हूं। मैं फिर कहता हूं, शायद आपने सुना नहीं, आपकी तवज्जो शायद जरूरत है। आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा। उन्होंने कहा जी ऊंटनी पहाड़ से निकले, एक ऊंटनी हमला हो, दो ऊंटनी बच्चा बाहर जने, बच्चा ऊंटनी के बराबर हो। अल्लाह के नबी ने हाथ उठा दिए। पहली बात ऊंटनी पहाड़ से निकली उनके कहने के मुताबिक। दूसरी बात ऊंटनी हमला थी। तीसरी बात ऊंटनी ने बाहर आके बच्चा दिया, बच्चा ऊंटनी के बराबर था। अब जैसे जना जिसने ये फरमाइश की थी कौम समूद का सरदार, उसका नाम था जिंदा बिन अमर। उसने ये फरमाइश की थी आप अल्लाह के नबी हैं? नबी हूं। नबी है तो फिर ये करें। ये हो गया एक जिंदा बिन अमर, और चंद लोग मुसलमान हुए, थोड़े से हो। बाकी कौम के सारे सरदारों ने, जितने कौम के सरदार, अपनी आंखों से देखा पहाड़ फटा, ऊंटनी बाहर आई, ऊंटनी हमला थी, ऊंटनी ने बच्चा जाना, बच्चा ऊंटनी के बराबर था। पहाड़ फटते हुए देखा, बाहर आकर ऊंटनी को हमला देखा, बच्चा जनते हुए देखा, बच्चा ऊंटनी के बराबर था। ये सारा मंजर उन्होंने अपनी आंखों से देखा। जिंदा बिन अम्र और चंद लोगों के अलावा किसी ने कलमा नहीं पढ़ा। किसी ने कलमा नहीं माना, अपनी आंखों से देखकर नहीं माना। बहुत तवज्जो रखनी है भाई, बहुत तवज्जो रखनी। आज मिर्जा जेल में कहता किवें गौसे आजम ने कश्ती काट दी। आज मिर्जा जेल में कहता किवें गौसे आजम ने कश्ती काट दी, किवें मुर्दे जिंदा हो गए, किवें हो सकता है। आज गौसे आजम कहता है, आज मिर्जा जेल में कहता, जेल में बह के कहता दाता साहब दे लकड़ी दे खिलावे उठ के आसमान विच गए, उन्हें जोगी रखपाल दे सिर ते वजे ते फिर उन्हें थले लैके आए। लेकिन ड्रामेबाजियां कर दियो, लकड़ी के खड़ावे हवा चुटे किथे उड़ गए। गौसे आजम ने कश्ती कढ़ी, कश्ती कढ़ी 11 साल बाद कश्ती निकल आई। किवें निकल आई? मुर्दे जिंदा हो किवें निकल आए? लोग आके हमसे पूछते हैं खजरुल इस्लाम मिर्जा जेल में कहता है कि बाबे ते शाही कोई नहीं। मिर्जा जेल में कहता बाबे ते शाही कोई नहीं, कहता हमें अपने कोल तुसा बनाया होया गौस ने कश्ती कढ़ी, हमें अपने कोल तुसा बनाया दाता साहब से खड़ावे उड़े। उते आंदा बाबे शाही कोई नहीं है। नौजवान उन्हें सुनते ने, बड़े बड़े उन्होंने स्कॉलर जड़े ने उन्हें सुनते ने, बड़े यूनिवर्सिटियां के नौजवान सुनते ने। है मैं क्या की कहंदा? आंदा बाबे ते शाही कोई नहीं। मैं क्या क्यों? आंदा जी किवें हो सकदा है कश्ती निकले, किवें हो सकदा मुर्दे जिंदा हो जान, किवें हो सकदा लकड़ी दे खड़ावे उड़न। मैं क्या आ मेरे सामने, मैं कुरान खोलिया, सूरह हूद खोली, मैं क्या पढ़ की होया, पहाड़ फटिया के फटिया। मैं क्या कुछ अंदर जो ऊंटनी बाहर आई के आई। मैं क्या ऊंटनी हमला सी, हमला सी, उन्हें पुत्र जनिया के जनिया। मैं क्या ओदे बराबर सी, बराबर सी। मैं क्या कौमे समूद मन्नी। इधर गौसे आजम है, उधर कौन सी? नबी। इधर वली, उधर कौन सी? नहीं आवाज नहीं है। इधर वली, उधर कौन सी? नबी। इधर बाबा है,
बकौल मिर्जा जेलवी ने, बाबे ने, इधर बाबा है, उधर नबी है, इधर करामत है, उधर मौजजा है, इधर उधर मौजजा। अच्छा नहीं मानते ना भाई गौस ने किवें कश्ती कड्डी, मैं क्या एक किने कीता सी, बोला जी गौस ने, मैं क्या ऊंटनी किवें कड्डी, किने कड्डी, भाई रब ने ना कीता ते अभी रब ने, लेकिन लोग इनकार की करते ने कि जी गौस ने किवें कड्डी। मैं क्या चल थोड़ी देर ले, मैं क्या इधर इधर वली, उधर नबी, इधर करामत, उधर मौजजा, इधर मुर्दे जिंदा होए, उधरों पहाड़ विचों ऊंटनी निकली बाहर। मैं क्या लोग मन्ने नहीं मन्ने, मैं क्या उन्हां अखां नाल वेखिया सी कि वेखिया सी, मैं क्या आप वेखिया कि आप वेखिया, पूरी कौम जमा सी पूरी कौम। मैं क्या अखां नाल वेख के लोग नबी दा मौजज़ा नहीं मन्ने, गौस दी करामत नूं ते 900 साल हो गए ने भाई। समझो अगर बात अपना अकीदा ठीक करके जाओ। शाह जी और महफिल कराइए ते दोवें सैयद बादशाह, इन्हां दे चेहरे ते एडा कोई नूर है ते एडे प्यार वाले ने, सैयद नूं दसना नहीं पैंदा मैं सैयद हां। मर्जी है तुहाडी, कल कहना तुसीं जाके सुभान अल्लाह, और जिन्नू दसना पवे मैं सैयद हां, वो भी कोई सैयद है। और सैयदां दा मुंह दसदा है, सैयद ने शाह होना और है, सैयद होना और है। शाह ते काला भी होता, काला शाह, अल्लाह दी कसम, अल्लाह दी कसम, शाह ते काला भी, काला शाह। कदी कदी ये शाह किसी और रंग दे नाल जुड़दे वेखिया जी, कदी पीला शाह सुनिया जी, नीला शाह सुनिया जी, रत्ता शाह सुन, शाह जुड़दे ही काले नाल। मर्जी है तुहाडी, और शाह होना और है, सैयद होना, हाँ सैयदां दा चेहरा दसदा है। उची और उची, आले रसूल रही बोल रहे हो जरा उची। शामा ने महफिल किबला सैयदात सादात ने महफिल सजाई है, इथों महफिल लैके जाओ, कुछ लंगर लैके जाओ यार, आए हो कोई अकीदा लैके जाओ। तो मैं क्या गौस ने करामत पे, इस करामत नूं 900 साल हो गए ने, दाता साहब की करामत नूं 1000 साल हो गए ने। 1000 साल पहले दी गल अज असीं बयान करिए तो कोई कहे जी ऐ किवें हो सकदा है, ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो मैं क्या वेरी सिंपल, अपनी आंखों से अगलों ने मौजज़ा देखा था, यहाँ वली है वहां नबी थे, मौजज़ा देखा और खुद देखा ऊंटनी ऐसे बाहर निकली पहाड़ में से। उन्होंने कहा हम नहीं मानते। तो मैंने कहा लोग न मानने वाले तो नबियों को भी नहीं मानते। आज अगर कोई वली को न माने तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि उसका अकीदा ठीक है। अरे न मानना ये कोई कमाल नहीं है, उठ के चले जाओ, नहीं चाहिए समझना। या फिर मेरे जुमले पर ऐसी आवाज आए कि चस आए कि मेरे सामने सुन्नी बैठे, ओए न मानना कमाल नहीं है कि मैं नहीं मानता बाबों को, मैं नहीं मानता गौसे आजम को, मैं नहीं मानता दाता लिए घेरी। और मैंने कहा न मानना कोई कमाल नहीं है, और ये तो दिल चुने हुए होते हैं खुदा ने मानने वालों के। जी शाह जी, ये तो चुने हुए दिल होते हैं, न मानना कोई कमाल थोड़ी है। आपका प्यार ही बड़ा, न मानना कोई कमाल थोड़ी है, और ये तो दिल चुने में होते हैं। और ये मोरे जमीन पर नहीं लगती, बहुत तवज्जो चाहूंगा, और ये मोरे जमीन पर नहीं लगती। ओए जब तुम पैदा भी नहीं हुए होते ना, आलम अरवा में होते हो। किसने वली को मानना, किसने नहीं मानना, मानने वालों की रूह पर रब मोर लगा देता है। ये वलियां नू मनण वाले, ये वलियां नू मोर तब लगती है। तेरी तो उदों ही नहीं लगी, तेरी ते मोर उदों ही नहीं लगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम वलियों के मानने वाले हैं। आओ अब कुरान पढ़ने लगाओ, कुरान पढ़ने लगाओ। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता, ऊंटनी बाहर आई, भाई फैसल पानी थोड़ी देर बाद पी लेना, के लिए पानी मेरे लिए कोई नहीं, मैं भी आज शेर प्यासा ही लड़ेगा। ऐसे ही तवज्जो करो, बहुत अहम मौजू पर आ गया हूं, तकरीर बड़े अहम मोड़ पे आ गई, कुरान पढ़ने लगा हूं। अगर यहां से आज अकीदा ना लेके गए कख पल्ले नहीं पड़ना, अकीदा लो।
महफिल में आकर महफिलों का मकसद बनाओ, खाली आए थे आके नारे लाके टुर गए। नहीं, अकीदा लो, अकीदा। और मैं अकीदा देने लगा हूं। हजरत वकार कुरान पढ़ो, सूरा हूद है, और इसको अल्लाह ने सूरा आराफ में भी जिक्र किया है। 2 जगह ये बात अल्लाह ने कुरान में जिक्र की। ऊंटनी बाहर आई, अल्लाह के नबी ने कहा वया कौमे, ओ मेरी कौम, हाज़िही नाक़तुल्लाह। नाका कहते हैं ऊंटनी को, नाका। या कौमे हाज़िही नाक़तुल्लाह, ओ मेरी कौम खबरदार, ये अल्लाह की ऊंटनी है। मैं अगली गल तां करांगा जदों हाथ इत्थे रख के आखोगे सुभान अल्लाह, फिर मैं गल करांगा, फिर मेरे सामने वट्टे रखना, वट्टियां चों भी आवाज आएगी सुभान अल्लाह। गल ही बड़ी बड़ी करन लगा। हाज़िही नाक़तुल्लाह, ये अल्लाह की ऊंटनी है, ये अल्लाह की कुर्बानी कर दे हो। केड़े केड़े कुर्बानी ऊंट लैके आए हो, जरा हाथ दसो। गां वालियां नूं नहीं पूछ रहा, बकरे वालियां नूं। ऊंट कौन कौन लैके आया? लैके आए हो, तुहाडे घर आया। और जी फैसल भाई ऊंट लैके आए हो, इन्हां दा अपना कद भी लंबा ना माशाअल्लाह, ऊंट भी नाल ही लैके आए। ऊंट ऐसा जी, हाँ जी, अपना कद भी गां शां दे नेड़े नहीं आती, इन्हां दे ना कद लंबा मेरे भरा दा है जी। लो जी शाह जी किबला सैयद, लो शाह साहब किबला सैयद बादशाह गल सुनना, साद रिजवी दे घर भी उठी आंदा, मेरे कायद दे घर भी उठांदा है। बाबा खादिम रिजवी अल्लाह दरजात बुलंद करे मेरे बाबे दे। 19 20 21 मेरे बाबे दा उर्स है इंशाअल्लाह उल अजीज, हैं लाहौर दे अंदर उठ ही आंदा हुंदा। साडे घर उठ आया, तुहाडे घर उठ आया, सादात दे घर उठाया। भाई कुरान पढ़ने लगा हूं, कुरान कहता हाज़ी नाक़तुल्लाह। जरा मैनू दसो जेड़ा साडे घर उठे ये किंदा है? ये किंदा है? ऊंचा बोल, ऊंचा बोल। नवाज शरीफ भी मेरे ख्याल में लैके आएगा, वापस आ गया पैसे वापस आया। इमरान खान कभी जेलों बाहर आया तो उठी लैके आएगा। सरदारी कोल भी उठी होते हैं, ये जेडे इन्हां कोल होंदे ने ये किन्ने ने? जेड़ा साडे घर होंदा ओह बंदा। लो जी मैं बैठा इत्थे ही, मैं ओ कुरान पाक उन्हीं पे आओ किसी घर को दस्तक दे, उनको कुरान चाहिए। नजरुल इस्लाम तुम्हारे साथ बैठता है, पूरा कुरान अलिफ लाम मीम से वन नास तक पढ़ते, मैं पढ़ूंगा तुम सुनना। कोई एक आयत दिखा देना जिसमें अल्लाह ने कहा हो मैं बाकी उठ नहीं मेरे, जेड़ा तुहाडे कार्य भी मेरा, जेड़ा मेरे कार्य भी मेरा। अल्लाह ने कहा नहीं कहा, लेकिन वहां ऊंटनी पहाड़ से निकली, कुरान कहता हाज़ी नाक़तुल्लाह, ये अल्लाह की ऊंटनी है। ये किसकी ऊंटनी है? लो भाई मैंने कहा ऊंटनियां तो सारी अल्लाह की हैं, लेकिन अल्लाह किसी ऊंटनी को अपनी ऊंटनी नहीं कह रहा। इधर ऊंटनी पहाड़ में से निकली, कुरान कहता हाज़ी नाक़तुल्लाह, ये अल्लाह की ऊंटनी है। मैं बड़ा मुख्तसर करने लगा हूं। मैंने कहा कुरान तू बता इस ऊंटनी को रब ने अपनी ऊंटनी क्यों कहा? बाकी ऊंटनियों को तो अल्लाह ने कभी ऊंटनी अपनी नहीं कहा, हालांकि वो सारी अल्लाह की ऊंटनी है। इसको अल्लाह ने नाक़तुल्लाह कहा। कुरान अधूरी बातें नहीं करता। ये तेरे मेरे मौलवी की किताब नहीं, अद्धी तकरीर की थी, अद्धी छड़ देती, अद्धियां गल्लां कीतियां ते अद्धियां छड़ देतियां। किसी मिर्जा जेलवी दी गल नहीं हो रही। 4 बंदे सामने बिठाए, 2 किताबां रखी, नेट पे 2 तकरीरां चढ़ियां ते लो जी प्रोफेसर बन गए। एक कुरान है, कुरान अद्धियां गल्लां नहीं करता। मैंने कहा कुरान तू बता, ये अल्लाह ने कहा ये मेरी ऊंटनी है नाक़तुल्लाह, ये अल्लाह की ऊंटनी है। क्यों कहा अल्लाह ने? कुरान अधूरी बातें नहीं करता। कुरान ने जवाब दिया। हजरत सालेह कहते हैं ये अल्लाह की ऊंटनी। हमने कहा क्यों? आगे जवाब मौजूद है। फरमाया ज़ालिकुम आया, इसलिए अल्लाह की ऊंटनी है क्योंकि इससे अल्लाह की शान जाहिर हो रही है। लो जी गल पहुंच गई जिथे लेके आना चाहता सी। या तो सारा मजमा उठ के चला जाए या फिर पता लगे कि खिताब सुना। मैंने कहा ऊंटनी को रब ने अपनी ऊंटनी क्यों कहा? कहा इसलिए उससे अल्लाह की शान जाहिर हुई। मैंने कहा बताओ इससे ऊंटनी के, इस ऊंटनी से अल्लाह की शान जाहिर हो तो अल्लाह इसे क्या कहता? का निस्बत अपनी तरफ करता है कि ये अल्लाह की ऊंटनी है। अब मसला समझ में आ गया। मैंने कहा शान अगर ऊंटनी से जाहिर हो तो ऊंटनी नाक़तुल्लाह हो जाती है। यही शान जब अब्दुल
कादिर से जाहिर हो तो अब्दुल कादिर वलीउल्लाह हो जाता है। यही शान जब दाता अली अजमेरी से जाहिर हो तो दाता वलीउल्लाह हो जाता है। यही शान जब बाबा साहब से जाहिर हो तो बाबा वलीउल्लाह हो जाता है। यही शान मुहद्दिस आजम से जाहिर हो तो वलीउल्लाह हो जाता है। अरे यही शान जब खादिम रिजवी से जाहिर हो वो नाकतुल्लाह है या वलीउल्लाह है। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं ला देना नारा, मैं ला देना, मैं ला देना, मैं ला देना, थोड़ा उधार मैं पूरा कर देना। अब पता लगे नारा लगे ताजदारे खत्म नबूवत दा नारा इंज नहीं लाईदा। मैं अपने कारकुनान नूं वेखिया उधरों शैल आंदे सी उधरों गोलियां आंदियां सी। हुजूर सैयद साहब इत्थे साडे कारकुन इत्थे हथ रख के ताजदारे खत्म नबूवत दा नारा लांदे सी। इत्थे ते टेंट लगा है, दरियां बिछियां ने, कैमरे लगे ने, लाइटां लगियां ने, लंगर भी तुहानूं बाद विच मिलना, उमरे दे टिकट भी मिलने ने। इत्थे नारा होला लगे, ये नारा चीर के रखदा मिर्ज़ाइयां नूं। कोई मुझसे पूछे कि मैं अपनी आवाज मदीने हुजूर को डायरेक्ट सुनाना चाहता हूं तो मैं कहूंगा ताजदारे खत्म नबूवत का नारा लगाया कर। ये नारा वो जो गुंबद खजरा में सरकार खुद सुनते, मेरे बाबे ने नारा ही ऐसा दिया, वो ना हाथ थले ना आवाज थले, जड़ा सजे खबे सुता पे उन्हें भी जगाओ। नारा ही बड़ा लगा ताजदारे खत्म नबूवत। थोड़ी जी कसर रह गई, वो कसर भी करनी है, जिन्हें हाथ हले भी नहीं चुकिया। ताजदारे खत्म नबूवत। आज भी मेरे बाबा जी दी लो भाई, बात बड़ी तेजी से आगे बढ़ाने लगा हूं। मैंने कहा ये शान जाहिर हो गई ऊँटनी से। अच्छा जी, शान क्या जाहिर हुई? फरमाया इसमें अल्लाह की शान है, इसलिए अल्लाह की ऊँटनी है। शान थी क्या भाई? शान क्या थी ऊँटनी में? उसके पांव 5 थे, बोला नहीं। मैंने कहा सर 2 थे, बोला नहीं। भाई शान क्या थी ऊँटनी में? ऊँटनी तो ऊँटनी होती है, शान क्या थी क्या? पूरी कायनात में रब ने एक इंसान पैदा किया है बगैर नर के, बगैर मादा के, जिसे आदम कहते हैं। इंसानों में हजरत आदम बगैर नर, बगैर मादा, बगैर मुजक्कर, बगैर मुअन्नस, और जानवरों में ये ऊँटनी ना मुजक्कर है ना मुअन्नस, पहाड़ में से निकली। अल्लाह की शान है। जानवर पैदा होता है, हामला होता है नहीं होता, ये हामला थी अल्लाह की शान। ऊंचा 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 अल्लाह की शान बयान कर रहे हैं। बच्चा देता है, जानवर के बराबर होता है। यहां हुआ कितनी शानें हो गई? 3, चौथी सुनो। तय हो गया हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और कौम समूद के दरमियान। मैंने कहा बात सुनो, ये अल्लाह की ऊँटनी है, इसे जरा मत पहुंचाना, छूना मत इसे बुराई के साथ, अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, क्या करें? तय हो गया एक दिन ऊँटनी पानी पिएगी और चरेगी, एक दिन पूरे गांव के जानवर पानी पिएंगे और चरेंगे। एक दिन ऊँटनी का, एक दिन गांव के जानवरों का और लोगों का। लो जी, एक दिन पूरा अल्लाह की शान देखो। देखिए तो 3 बयान कर चुका हूं, ज्यादा तो पहली पूछ लूं, दूसरी, तीसरी, चौथी बयान करने लगा। याद रखना, तकरीर लेके जाना। हजरत सालेह ने फरमाया एक दिन इन्हें खाना पीना है, एक दिन तुसी, तुहाडे जानवर पे तुसी पीना है। ठीक हो गया। हा 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 हा, कमाल होने लगी। जिस दिन ऊँटनी चरने जाए, जिस दिन सारे जानवर जाए, उस दिन ऊँटनी घर में रहे, हजरत सालेह गया। और जिस दिन ऊँटनी जाए उस दिन सारा गांव घर में रहे, कोई ना जाए। अब जब गांव घर में रहे तो क्या होगा? चौथी शान अल्लाह की इस ऊँटनी में से, उस दिन ऊँटनी का दूध दोहा जाए और एक ऊँटनी का दूध पूरा गांव पी, पूरे गांव को एक ऊँटनी का दूध। अच्छा, जिस दिन ऊँटनी का नंबर हो खाने पीने का, उस दिन क्या हो? उस दिन सारे जानवर घर रहे हैं, गावा भी कार, मज्जा भी कार, बकरियां भी कार, बकरे भी कार, खोते भी कार, खोतियां भी कार, कुत्ते भी कार।
कोई बार ना निकले, ना पीने जाए ना चरने जाए। लो भाई, मैंने कहा ये क्या हुआ? कहा जी आज ऊंटनी का नंबर है। मैंने कहा चलो, इंसान तो बाहर नहीं निकलते थे, ठीक हो गया। ये भैंसों को किसने बताया? ये गायों को गाय को किसने बताया? ये घोड़ों को किसने बताया? ये खच्चरों को किसने बताया? आज ऊंटनी का नंबर है। सारे घर में रहते हूं, मेरे को टाइम होता तो मैं होर अगे जाता, लेकिन मैं मुख्तसर करन लगा। मैंने कहा चलो असी मज्जां भी छड़ देने हैं, मज्जां भी कर रही हैं, असी मज्जां भी छड़ देने हैं, असी गावां भी छड़ देने हैं, असी घोड़े भी छड़ देने हैं, असी खच्चर भी छड़ देने हैं, असी बकरे भी छड़ देने हैं। मैं बकरे भी छोड़ देता हूं, गाय भी छोड़ दे, पर खोतियां नूं नहीं छड्डांगा। मैं खोतियां नूं नहीं छड्डांगा। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा हूं। मैंने कहा गधों को किसने बताया आज हजरत साले की ऊंटनी का नंबर है? वो घर में रुके रहे। मैंने कहा गधे भी घर में रहे, उन्हें भी पता था आज हजरत साले की ऊंटनी ने चरना भी है और खाना भी है और पीना भी। और मिर्जा जेलवी, तेरे से तो कौमे समूद के खोते अच्छे, उन्हें भी पता था कि जिस शय की निस्बत खुदा की तरफ है उसका एहतराम किया जाता है। तुझसे तो मिर्जा जेलवी, तुझसे तो कौमे समूह के खोते अच्छे, उन्हें पता था आज खुदा नंबर है जिन्होंने नाकतुल्लाह कहते हैं। मैं हल्का बोलूंगा, आप जरा ऊंचा ही कहना सुभान अल्लाह। नाकतुल्लाह हो सकती है, वलीउल्लाह नहीं हो सकता। नाकतुल्लाह हो सकती, वलीउल्लाह नहीं हो। आओ मैं अब आपकी खिदमत में अर्ज करूं, इस नाका के साथ लफ्ज़ अल्लाह हटाकर नाका पढ़ो। पूरा लफ्ज क्या कुरान में? नाका तुल्लाह। पूरा लफ्ज क्या? नाका तुल्लाह। लफ्ज़ अल्लाह के बगैर पढ़ो, क्या पढ़ोगे? नाका। जब तक नाका को नाका पढ़ोगे, न नाका का पहाड़ में से निकलना समझ में आएगा, न नाका का हमला होना समझ में आएगा, न नाका का बच्चा जन्ना समझ में आएगा, न नाका का एक दिन पानी पीना और उसका दूध निकालना और पूरे गांव को पिला देना समझ में आएगा, न नाका का कोई मकाम, न नाका की कोई रिफत, न नाका की कोई शान आपकी समझ में आएगी। आप सर पटकते रहे, दीवारों से टकरे मारते रहे, खुदा की इज्जत की कसम, बगैर नाका की खुदा की तरफ निस्बत के आपको नाका सिर्फ ऊंटनी नजर आएगी, उसका कोई मकाम आपको न नजर आएगा, न समझ आएगा, न आप नाका के मकाम को समझ सकेंगे। अगर नाका के मकाम को समझना है तो नाका के साथ लफ्ज़ अल्लाह को लगाना पड़ेगा। जब नाका तुल्ला कहोगे सारा मसला समझ में आएगा। ऊंटनी पत्थर से निकल सकती है, हमला हो सकती है, बच्चा अपने बराबर चल सकती है, दूध पूरे गांव को दे सकती है। मैंने कहा बगैर लफ्ज़ अल्लाह के नाका समझ में नहीं आती, तो बगैर लफ्ज़ अल्लाह के दाता भी समझ में नहीं आता, ख्वाजा भी समझ में नहीं आता। वहां नाकतुल्लाह को लफ्ज़ अल्लाह से समझा था, यहां अब्दुल कादिर को लाके के समझ। फिर खुद ही मसला वाज़े हो जाएगा, फिर खुद ही मकाम वाज़े हो जाएगा, आप पे पता लग जाएगा बाबे की होने। अच्छा और आगे चलूं। नाकतुल्लाह, नाका जमा है वाहिद है, कुछ नहीं दसना। नाका जमा है वाहिद है, जोर से बोलो। वाहिद है, क्या है? वाहिद एक है, ऊंटनी एक है। नाकतुल्लाह एक ऊंटनी। क्यों क्यों बाबा जी क्यों? क्योंकि इनकारी एक जगह से, इनकारी कौमे समूद एक जगह पे थी। शादी सुनने वाली बात है। इनकारी थके थके खत्म करिए, खत्म करिए, खत्म करिए,
सत्ता तेजी लग जाए जेड़े थके हो अच्छा के बोलो सुभान अल्लाह थोड़े थोड़े है ज्यादा मजमा अपना ही हुन जेड़े नहीं थके जरा बोलो सुभान अल्लाह ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਹੀ ਡਬਲ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਲਿਆਣਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰਾ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹੋ ਹੱਥ ਆ ਕੇ ਬੋਲੋ सिर्फ 7 मिनट रह गए मेरी तकरीर का टाइम है टाइम का बड़ा पक्का है 7 मिनट गल मुकन लगी मेरा टाइम 7 मिनट रहता इसलिए जरा हाथ चाह के जरा पूरे जोर का कितने पहुंचे सा नाका क्या है वाहिद क्यों क्योंकि इनकारी एक जगह पे इनकारी थे लिहाजा एक ही जगह ऊँटनी दिखाई एक ही जगह सबको मना लिया इनकारी एक जगह थे तो ऊँटनी भी एक ही थी जब गल आई वलियां दी इनकारी एक जगह थे ऊँटनी भी एक आई वलियां दी गल आई रब जानदा है इनकारी एक जगह नहीं होने उथे नाकतुल्ला इथे अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाह नाका वाहिद है औलिया वाहिद है वलीउल्लाह वाहिद होता है अला इन्ना वलीउल्लाह नहीं है अला इन्ना औलिया अल्लाह मैं क्या मौला नाकतुल्लाह का लिए औलिया अल्लाह जमा क्यों फरमाया इनकारी एक जगह सन एक ही जगह उठनी उतरी इथे इनकारी हर जगह ने जिथे जिथे इनकारी है उथे उथे वलीउल्लाह है जिथे जिथे और अगला तुसी बोलो जिथे जिथे ओथे ओथे वलीउल्लाह वला हुम यहज़नून मैनू पता हुंदा तुसी कुरान सुन के इंज आंदे हो ते मैं फिर एक बारी पढ़ देना अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून खबरदार जो अल्लाह के वली हैं उन्हें गम भी कोई नहीं उन्हें खौफ भी कोई नहीं ऊँटनी निकली मौजज़ा जाहिर हुआ अगलों ने काम नहीं मानते आज लोग वलियों को नहीं मानते अब आओ मैं आखिर पढ़ के गल मुकावा कदी मिर्जे की तकरीर सुन के अपने अकीदे नूं ना छड्डना दलीलें बड़ी देता है मैं क्या 1000 साल पहले वालियां नूं दीन समझ नहीं आया 20 साल की पैदाइश में दीन समझ आ गया 1000 साल वालियां नूं नहीं समझ आया 20 साल वाले नूं दीन समझ आ गया 1000 साल तो वली टुरते आ रहे ने उन्होंने नहीं पता वली की ने इनू समझ आ गया है आओ आखिरी जुमला और मेरा आखिरी आखिरी होता है पठान भाई के बाद सवाल है वाह वाह किसी ने पूछा खान साहब उम्र कितनी है उसने कहा 35 साल 10 साल बाद पूछा खान साहब उम्र उन्होंने कहा 35 साल उसने कहा खान साहब 10 साल पहले भी 35 साल 10 साल उनका पठान का एक सवाल है लो भाई मेरे मोबाइल में क्लिप मौजूद है मेरे मोबाइल में क्लिप मौजूद है अकीदा लेके जाओ कौम क्रिकेट मैच बड़ी इसराइल के बच्चे पर खच्चे उड़ गए हैं कौम क्रिकेट मैच देख रही है इसराइल के बच्चों के जिस्मां ते चीचड़े उड़ जान ते तुसी क्रिकेट मैच बड़े रहो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ मैकडॉनल्ड नहीं छड्डिया गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ KFC नहीं छड्डिया गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ कोको कोला नहीं छड्डी गई तुसी इन्हां कम्मां च रहेगी क्या है जी क्या हमारे छोड़ने से क्या होगा हमारे छोड़ने से क्या होगा मस्जिद अगला नहीं छड़ियां अस्पताल अगले नहीं छड़े एम्बुलेंस अगले नहीं छड़ियां ते तुसी हले तक सवाल कर रहे हो हमारे छोड़ने से क्या होगा हमारे छोड़ने से और कुछ हो ना हो क्या कल रसूलुल्लाह को मुंह दिखाने के काबिल नहीं हो जाओगे यार पढ़ दूंगा मेहरान मियां पिछले साल मेहरान भाई ने इस महफिल में मेरे मेजबान थे आज इसीलिए मैंने इसे इजाजत दे दी पढ़ने की
और मैं उठ के चला इसलिए गया कि मैं रब के सामने नहीं सुनता, तो मैंने कहा मैं साइड पे हो जाऊँ, डिस्टर्ब ना हो, बड़ा शरीफ बच्चा है, इसके वालिद इससे ज्यादा शरीफ है? तो वैसे कि बगैर रब के भी पढ़े तो बहुत अच्छा पढ़े। तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ KFC ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਕਿ ਕੋਕੋ ਕੋਲਾ ਨਾ ਛੱਡੀ ਗਈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਲਗੇਟ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਜਨਾਬ ਬੈਠੋ ਬੈਠੇ ਬਾਤ ਸੁਣੋ, ਛੋਟੇ ਕਰ ਜਾ ਬਾਤ ਸੁਣੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਲਗੇਟ ਨਾ ਛੱਡੀ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਏਰੀਅਲ ਸਰਫ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਮ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। खुदा दे बंदे हो, तुसी पूछते रहे हो कि क्या होगा, अब भी पूछते हो कि क्या होगा। अब भी तुम्हें कोक अच्छी लगती है यार, अब भी तुम्हें स्प्राइट अच्छी लगती है। हैरत की बात है, मुसलमानों के बच्चों को चीतड़े उड़ जाए, चंद मुट्ठी भर नौजवान गजा में इतनी बड़ी ताकत से, जिसके बारे में आपका सदर पाकिस्तान कल कह रहा था, आपके सदर ने कल कहा इसराइल से लड़ना हमारी ताकत नहीं है। बताओ, एटमी मुल्क जिसके पास एटम हो, वो ये कह रहे हैं हम इसराइल से नहीं लड़ सकते। जालिमा, तेरे अंदर ईमान होता तो तू बदर वल वेखदा, तेरे अंदर ईमान होता तो तू हजरत साद बिन नबी वकास वल वेखदा है। हजरत साद बिन नबी वकास ने, हजरत खालिद बिन वलीद ने एक लश्कर में हजारों का लश्कर खालिद बिन वलीद के साथ था, और आपने हजारों के लश्कर में से 60 बंदे निकाले और 60 बंदों को निकालकर हजारों की फौज से टकरा दिया। जब हजारों की फौज से टकराया तो लड़ाई हुई और 60 बंदे गालिब आ गए। जब गालिब आ गए, हजारों का लश्कर पसपा हो गया। लोगों ने हजरत उमर से शिकायत की, उन्होंने कहा खालिद बिन वलीद ने की था। आपने फरमाया की था? आपने फरमाया सारा लश्कर पीछे रख के खाली 60 बंदे हजारों की फौज में लड़ा देते, जे कभी सारे मर करने की होगा। हजरत उमर ने खालिद बिन वलीद को बुलाया, फरमाया खालिद की थी? 60 बंदे लड़ा देते। फरमाया हाँ हुजूर 60 बंदे लड़ाए। फरमाया क्यों इंज कीता? आपने फरमाया मैं जे कुरान विच पढ़िया कि जदों एक बंदा दाह ते भारी होंदा है ते मैं वेखिया रब ने साडे बारे च किया, किसी होर दे बारे च किया। ऐसे जज्बे थे ईमान वाले। लब्बाइक टाइम नहीं, हुण गल खत्म करना, इसलिए अपने ईमान का सबूत दो, बाइकाट करो इन चीजों का। मेरे मोबाइल में क्लिप मौजूद है, हजरत जी वकार मिर्जा जेलमी तकरीर करता है, इसको सुनते हो, ईमान बर्बाद करते हो अपना। दलीला बढ़िया देना है, दलीला क्लिप मौजूद है मेरे मोबाइल में। कहता सी दाता साहब नु मनने असी, मैं अली तेरी नु मानना, मैं अब्दुल कादिर नु मानना, मैं गंज बख्श नु मानना, मैं पाक पतन वाले नु, बाबा साहब नु मानना, बाबा फरीद नु, सब नु मानना। अगला जुमला सुनो, एक दफा कन्ना नु हाथ लाओ, सारे कन्ना नु हाथ लाओ, ला हौल वला कुव्वत। कहंदा मैं सब नु मानना ते मैं ए भी मानना जदों ये सारे मर गए, इन्हां सारियां दी शलवारां उतरियां। ये तकरीर है, ये गुफ्तगू है। कहता मैं सबको मानता हूं, ये भी मानता हूं जब ये मर गए इन सब की शलवारें उतरी गुस्ल देने के लिए। तो कहा अगर ये जिंदा है तो इन्होंने अपनी शलवारें क्यों उतरने दी? ये तकरीर है, ये तकरीर है। गुस्ल अल्लाह का हुक्म है, नबी अलैहिस्सलाम की तालीम है। मुर्दा मर जाए, ईमान वाला उसको गुस्ल दिया जाए, है? अच्छा, अगर ये मयार है, अगर ये मयार है कि ये मर गए इनकी शलवारें उतरी, मैं चैलेंज देता हूं अगर ये मयार है तो बताओ हजरत सिद्दीक अकबर के लिए क्या कहोगे? आओ मेरे सामने बिठाओ मिर्जे को, मैं पूछता हूं बताओ हजरत सिद्दीक अकबर के लिए क्या कहोगे? भाई जो शहीद हुए, चलो उन्हें तो उसी हालत में कफनाया गया, उसी हालत में उन्हीं कपड़ों में बगैर गुस्ल के दफनाया गया ना। हजरत अबू बकर शहीद तो नहीं हुए, हजरत खालिद बिन वलीद शहीद तो नहीं हुए, और अनगिनत सहाबा लाखों में तादाद में शहीद तो नहीं हुए। उन सब के बारे में क्या कहोगे? अच्छा, फिर पढ़े लिखे लोग मेरे सामने बैठे हो, बोला जी ये सब मर गए, उनकी शलवारें उतरी। मैं एक जुमला कहता हूँ मादरत के साथ, है तो कड़वा लेकिन मुझे कहने दो। मैं कहता हूँ मिर्जे की बीवी मरेगी, उसकी शलवार उतरेगी। मैं कहता हूँ मिर्जे की बहन मरेगी, उसकी शलवार उतरेगी। मिर्जे की बेटी मरेगी, शलवार उतरेगी। बोलो मुझसे ये करोगे? सारे बोलो, पसंद करोगे? आप मुझे कहोगे खिजरुल इस्लाम हमको समझते थे, समझदार आदमी हो, कितना गंदा जुमला बोला है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोला किसी की बहन बेटी की इज्जत होती है। फिर मैं आपसे कहूंगा, मैं क्या मिर्जे की बहन बेटी की इज्जत है, अल्लाह के वलियां की इज्जत नहीं? बताओ, दिल पे हाथ रख के फैसला करो। मैं ये जुमला नहीं कह रहा, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैंने सिर्फ समझाने के लिए कहा कि अगर मैं ये कहूं तो आप पसंद करोगे? नहीं ना, क्यों? आप कहोगे इज्जत हर किसी की होती है। तो यार भैणा दी, धीयां दी इज्जत है, जालमो अल्लाह दे वलियां दी इज्जत कोई नहीं है।
जो मर्जी बंदा बकवास करता रहे, जो बंदी मर्जी बंदा बकता रहे। इसलिए अपने अकीदे को संभालो, ये फितना है दौरे हाजिर में, बचो इस फितने से और ताइया करो। सुनना तो सिर्फ ओनू सुनना है जेड़ा वलियां दे मुखालिफ ना करे, वलियां दा हिमायती करे, ते सुनना ते बाबे खादिम रिजवी तो सुनना है जेड़ा नामूसे रिसालत ते पहरा देने वास्ते जगाए, औलिया अल्लाह दी मोहब्बत जगाए, उन्हां सही अकीदा उलमा नु सुनना है। अल्लाह ताला मेरी ते तुम्हारी हाजिरी कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पश्तो एक कर दी, एक शेर में पढ़ देता हूँ, फिर इजाजत आखिरी एक ही शेर पढ़ूंगा। मैं आखना मेरा नबी तुसा आखना सुल्तान है, मेरा नबी बच्चों पर मैं आप ही कहला एक लफ्ज तुसा बोलना यार मेरा नबी। सारा मजमा सज्जे खब्बे अगे पीछे खलोते हो बैठे हो बमाए स्टेज आले ने मेरा नबी ऐ लफ्ज तुसा कहना, बाकी काम मैं आप कर लांगा। सरवरे सरवरे ज़बादे मालो शर्म ते कुर्बान दे, वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे, भाई वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे। तर्जमा मेरा घर औलाद दुर्जा, मेरा घर औलाद दुर्जा सब आप पर कुर्बान है। मरहबा कितना हंसी मेरा नबी सुल्तान है। सलामत रहो। मैनू पता होंदा तुसी इड्डे शौक नाल पश्तो सुनदे हो, मैं सारी तकरीर ही पश्तो कर देता जिन्ना तुसी प्यार नाल आख्या मेरा नबी मेरा नबी। हज़ो कहते हैं पश्तो में औरत, कुत्ते कहते हैं पश्तो में उंगलियों, कलमा कहते हैं पश्तो में काटने, उलिद कहते हैं पश्तो में देखने। कुरान दा मिस्र दी औरतां हज़रत यूसुफ नु वेख्या अपनी अंगला कट लें ते जे मेरे हुजूर नु वेख लैंदी है। हुजूर किबला सैयद साहब एक जगह मैं क्या अगला सारे आके कट लिया पिंड सी, मैं क्या इत्थे भी कट लिया। बाबा जी पिछू उठे चिड़ी दाढ़ी आ, अबे नहीं अल्लामा साहब वो वड लिया इत्थे भी कट लिया या वड लिया। लो भाई मिस्र की औरतों ने उंगलियां वड लिया जे मेरे हुजूर नु वेख लेनिया। हाय 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 शेर सुनो। खजुची यूसुफुनी दूसु तिकड़ी कलाम दकैली दले में सरवरे आलाम सरवरे आलाम। तर्जमा उंगलियां काटी जिन्होंने हुस्न यूसुफ देखे कर, देख लेती 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 आंख से मेरे नबी को अगर तो फेर लेती दिल पे, फेर लेती दिल पे छुरिया। ये मेरा ईमान है। फिर मैं क्यों ना कहूं सारा मजमा पूरी कुव्वत नाल आखिरी वारी मरहबा कितना हंसी मेरा नबी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह।